हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भूगोल के प्रश्न लिए हैं वह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं, अच्छे से सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि पनामा नहर जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पनामा नहर है वह प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलक्का जल संयोजक जो है उसमें आने जाने की जो सुविधाएं हैं, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है हिंद महासागर से चीन सागर तक। जी हाँ दोस्तों, मलक्का जल संधि द्वारा जो है उसको हिंद महासागर से चीन सागर तक जाया जाता है, तो यह आने जाने की सुविधाएं हुई हैं, उसमें जल संधि हुई है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है? तो देखिए, अगर हम बात करें सुंडा ट्रेंच जो है वह किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो देखिए, जो सुंडा ट्रेंच है यह आपका इस जो स्थित है, सुंडा ट्रेंच तो आपका हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः जो है वह इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समांतर है। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए, इसमें सुमात्रा भी दिया है और जावा भी दिया है, तो दोनों ऑप्शन दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ई होगा इसका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा, जो सुंडा ट्रेंच है जावा और सुमात्रा द्वीप के समांतर है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि ओजोन परत बताती है। तो देखिए, जो ओजोन परत है यह क्या बताती है? तो देखिए, जो ओजोन परत है यह आपका जो है यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। जी हाँ दोस्तों, जो ओजोन परत है यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की जो है वायुमंडल की परत है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो पृथ्वी की जो सतह है वहां से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत की ऊंचाई है वह आपका 40 से 50 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 से 50 किलोमीटर जो है ओजोन परत की ऊंचाई है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, यह सभी प्रश्न बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखते चलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि गर्जने वाला चालीसा, क्रुद्ध प्रचासा, चीखने वाला साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो यह पूछा गया है कि जो गर्जने वाली चालीसा है, क्रुद्ध पचासा है, चीखने वाली साठा है, यह जो हवा है यह पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में आपका क्रुद्ध पचासा, गरजने वाले चालीसा, चीखने वाली साठा हवाएं चलती हैं, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह अस्थित है। तो जो काहिरा का समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह कहाँ पर है? तो यह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। जी हाँ दोस्तों, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है कि प्रति मिनट 1 मिनट में जो है कि मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यह जो है कि आपका कहाँ है? 30 डिग्री पूर्व देशांतर में है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है।
तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे बड़ा दिन होता है वह 22 दिसंबर होता है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो जब महाद्वीप हैं वह अलग कैसे होते हैं? तो देखिए, जो महाद्वीप अलग हुए हैं वह विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, विवर्तनिक क्रिया द्वारा जो है पृथ्वी के स्थल अलग अलग हो गए, तो जिससे महाद्वीप अलग हो गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो देखिए, अगर हम बात करें वलन क्रिया जो है यह किसका परिणाम है? तो जो वलन क्रिया है आपका पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। जी हाँ दोस्तों, जो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम जो है वह आपका वलन क्रिया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से उन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो वह आपका है आल्प्स पर्वत। जी हाँ दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है कि मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः जो है वह फ्रांस में हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पर हुआ है। और इसका सर्वोच्चतम अगर हम बिंदु की बात करें तो मोंट ब्लैंक है और इसकी ऊंचाई लगभग जो है वह 4810 मीटर है और आल्प पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। तो यह भी आपका एक मोड़दार पर्वत है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी का यह फेवरेट प्रश्न है, आपके भी एग्जाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो अगला प्रश्न है कि तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर अवस्थित है? तो तकला मकान जो मरुस्थल स्थित है वह आपका है चीन में। जी हाँ दोस्तों, चीन में जो है कि तकला मकान मरुस्थल स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की तो यह जो आपका स्थित है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका विस्तार लगभग जो है वह कितना हुआ है? तो इसका विस्तार लगभग हुआ है 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न की बात करें तो वह है कि निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका जो है वह मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं लगती है? तो इसका जो सही आंसर है वह है लेबनान। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेबनान की जो सीमा है वह मृत सागर के साथ इनकी भूमि सीमा नहीं लगती है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका में, देखिए दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में अगर हम मध्य अक्षांशीय घास के मैदान की बात करें तो उसको पंपास बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। पंपास बोलते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो इसको याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, घास के मैदान से एक प्रश्न आपका जरूर एग्जाम में आएगा, एक प्रश्न आपका पूछा जाता है, तो इसलिए याद रख लीजिएगा कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, स्टेपीज कहाँ पर पाया जाता है, साथ ही में प्रेरीज कहाँ पर पाया जाता है, डाउन्स कहाँ पर पाया जाता है, वेल्ट्स कहाँ पर पाया जाता है। तो चलिए एक बार आपको बता भी देते हैं। तो अगर हम बात करें, जो आपका प्रेरी है यह आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, जो आपका पंपास है यह आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें डाउन्स का तो वह आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ट्स की बात करें तो यह अफ्रीका में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और स्टेपीज कहाँ पर पाया जाता है? तो स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा लोगों की तक वीडियो पहुंच सके
और एक अच्छी तैयारी हो सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको इसका PDF वगैरह चाहिए तो हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने का एक फ़ायदा यह भी है कि वहां पर कोई भी सूचना रहती है तो तुरंत बता दिया जाता है टेलीग्राम पर। साथ ही में जब वीडियो अपलोड वगैरह होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दे दिया जाता है, तो जिससे कि आपको वीडियो देखने में भी आसानी रहेगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो यह पूछा गया है कि कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिडनी। जी हाँ दोस्तों, सिडनी जो है वह किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का यह एक बंदरगाह नगर है, तो इसको याद रखिएगा। जबकि आपका कैनबरा जो है वह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसके अलावा जो है कि वेलिंगटन न्यूजीलैंड का है, और रियाद आपका सऊदी अरब का है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है। तो जो 90 ईस्ट रिज है यह कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित है आपका वह हिंद महासागर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 90 ईस्ट रिज जो है वह आपका हिंद महासागर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें रूस के शहर के बारे में जिसको कि उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो वह आपका है सेंट पीटरबर्ग। जी हाँ दोस्तों, बी वाला जो ऑप्शन है सेंट पीटरबर्ग जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो देखिए, अगर हम बात करें अड्डू प्रवाल द्वीप की, तो यह जो आपका स्थित है वह कहाँ पर है। तो वह आपका है भारतीय महासागर में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह भारतीय महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉरेन बेसिन। जी हाँ दोस्तों, लॉरेन बेसिन जो है यह कोयला क्षेत्र नहीं है। बाकी इसके अलावा जो है कि आपका रूर घाटी हो गया, सार बेसिन हो गया, अचेन बेसिन हो गया, यह सब जो है वह कोयला क्षेत्र है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो अगर हम बात करें सागरीय लवणता का, तो इसका जो मुख्य स्रोत है वह आपका क्या है। तो वह आपका है भूमि। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक होती है। तो इनमें जो सागर दिया गया है उनमें किसमें जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि औसत लवणता पाई जाती है। तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। तो वह जो सही आंसर है वह आपका आंसर नंबर डी है। मृत सागर में सबसे अधिक जो है वह लवणता पाई जाती है। मृत सागर में तो अगर आप जाएंगे स्नान करने तो वहां पर अगर आपको तैरने नहीं आ रहा है तब भी आप जो है कि उसमें लेट जाइए, आप डूबेंगे नहीं। तो इसको आप याद रखिएगा। मृत सागर में बहुत ही ज्यादा जो है कि लवणता पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो सारगैसो सागर जो हिस्सा है वह किसका है। तो वह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारगैसो जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए, अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे जो बड़ी नदी है वह आपकी कौन सी है। तो वह आपका अमेजन नदी है। तो यह आप याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है वह अमेजन नदी है। तो इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपके एग्जाम में चाहे आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 के लिए कर रहे हो या 9 to 12 के लिए कर रहे हो, आपके एग्जाम में आने के ज्यादातर
ज़्यादातर चांसेस हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको PDF वगैरह भी मिल सके, कोई सूचना रहे तो वह भी मिल सके, वीडियो का लिंक वगैरह भी आप पा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।